नमस्कार दोस्तों, सुमेरपुर न्यूज पर स्वागत है आपका। चुनावी समर शुरू हो चुका है और नगर पालिका चुनावों की सरगर्मियां तेजी से अपने तेज पर हावी होकर नजर आती, साफ नजर आ रही है। आज सवेरे सवेरे वार्ड संख्या 19 से समाज सेवी लोगों के फोन आने शुरू हो गए। हमारे वार्ड में भी आइए, एक बार सर्वे कर लीजिए, हमारे वार्ड में भी आइए, एक बार सर्वे कर लीजिए। तो हमारी टीम वहां पहुंची। जब हम वार्ड संख्या 19 में पहुंचे, जी हाँ, यह वार्ड वह वार्ड है जो सभी तरह की समस्याओं से ग्रसित साफ नजर आया। एक तरह से ग्रामीण सा माहौल नजर आया। चारों तरफ पूरी टीम हमारी आश्चर्यचकित थी, क्योंकि चारों तरफ बबूल की झाड़ियां, टूटी फूटी सड़कें, बिल्कुल नालियां तो कहीं नजर नहीं आई, कहीं कहीं नजर आई, कहीं कहीं बिल्कुल गंदगी के ढेर नजर आए। मेरे हिसाब से जो प्रधानमंत्री जी का सपना है स्वच्छता अभियान का, बिल्कुल चरमराया हुआ धत्ता नगर पालिका प्रशासन को नाक डुबो के मर जाना चाहिए। ऐसा वार्ड मैंने मेरी लाइफ में देखा। बहुत दुखी हुआ, मन बहुत दुखी हुआ। अच्छा, वहां कांग्रेस के पूर्व पार्षद खूबचंद खत्री को खूब जमकर कोसा लोगों ने। हमने वो वीडियो नहीं दिखाया, वैसे हमने सुबह जो वीडियो बताया उसमें काफी महिलाएं आक्रोशित नजर आई। जो दावे नगर कांग्रेस के बोर्ड बनाने के, अगर उस वार्ड को देख लिया जाए तो कांग्रेस शायद मेरे हिसाब से बोर्ड तो बहुत दूर की बात है, तो उस वार्ड को एक बार कांग्रेसी लोग देख के आ जाए। तो जो ये, मैं तो घर से ऑफिस से घर आता हूँ तो बहुत विकास हुआ है, लेकिन हम उस एरिया में गए तो गांव जैसा माहौल। बहुत दुखद बात है। बस जिन लोगों को समाज सेवी समझकर पार्षद चुना जाता है, बहुत गंदा। क्या आस लगावे। खोखले दावे धरातल पर कहीं नजर नहीं आए। पालिका अध्यक्ष को लेकर दोनों ही पार्टियां चुनावी बिगुल में कूद चुकी है। बोर्ड बनाने के दावे किए जा रहे हैं। चेहरे ही नहीं है उनके पास, चेहरे ही नहीं हैं। किन के नाम पे वोट मांगेंगे, यही समझ से बाहर है। जब हमने 19 नंबर वार्ड में खूबचंद जी का नाम लेने से मना किया था, एक महिला ने सुमेरपुर न्यूज को भी डांट दिया। जी हाँ, डांट खानी पड़ी। सच के सामने कौन बोल सकता है। अब बोलो, आप उस वार्ड की ये स्थिति है, क्या कांग्रेस उस वार्ड में अपना उम्मीदवार लड़ाएगी? कमेंट करके दोस्तों जरूर बताना, क्योंकि कांग्रेसी जो है मनगढ़ंत अफवाहें फैलाने में बहुत ज्यादा माहिर है। इस वार्ड में उम्मीदवारों की लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन कौन काम करेगा ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। क्या रवि अग्रवाल करेंगे या भावेश वैष्णव करेगा? वार्ड संख्या 18 में भी उम्मीदवार छिपते फिरते नजर आ रहे हैं। सुमेरपुर न्यूज का सामना करना चाहते ही नहीं है। ये कांग्रेसी उम्मीदवार अपनी पत्नी को इस वार्ड से लड़ाने के लिए आतुर नजर आ रहे हैं, भाजपा से लड़ाने के लिए आतुर नजर आ रहे हैं। वहीं भाजपा से कई कांग्रेसियों ने टिकट मांग कर ये साबित कर दिया कि कांग्रेस का बोर्ड बनाने से कि महज सपने ही कांग्रेस देख रही है, क्योंकि उनके पार्टी के लोग भाजपा से टिकट मांगते हुए घूम रहे हैं। आज हमने पर्यवेक्षक जी का जो इंटरव्यू किया भाजपा का, उसमें काफी कांग्रेसी लोगों के नाम देखे, लिस्ट देखी उसमें। धरातल पर बहुत स्थितियां अलग है। खैर, एक बात तो है कि पिछला बोर्ड भाजपा का था, जिसने जमकर भ्रष्टाचार किया, लेकिन क्यों हुआ उसका मामला भी रोचक है, जो हम रक्षाबंधन के बाद खोलेंगे। थोड़ी चुनावी बिछात बिछ जावे, कैंडिडेट सामने आ जावे, फिर हम उनके
दरिया जो बिछाते हैं ना, हम बिछाएंगे उनके लिए अच्छे तरीके से। दागदार चेहरे होंगे तो हम आपके सामने रखेंगे कि वो दागदार चेहरे हैं, आप उनके प्रति बिल्कुल झूठ में मत पड़ना, पैसे मत लेना, ये सब बोलूँगा मैं आपके सामने। लेकिन थोड़ा टाइम है अभी, चुनावी समर में काफ़ी चुनावी बीत जावे तो फिर एक बात। अच्छा, एक सामाजिक कार्यकर्ता आज मुझे मिले जिन्होंने कहा कि इस दंगल में वो अपने भाई मनोज बाठिया को वार्ड संख्या 11 से चुनाव लड़ा रहे हैं। तो मैं बहुत आश्चर्यचकित रहा। उन्होंने तो मना कर दिया था कि हम तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये वो। 11 नंबर की बहुत बड़ी लिस्ट आ गई। अब 11 नंबर में भाजपा के सामने बहुत बड़ा संकट है। बहुत सारी ऐसे हैं जो टिकट मांग रहे हैं, बाहर के उम्मीदवार भी है, पैराशूट उम्मीदवार जिन्हें कहा जाए तो, क्योंकि वार्ड संख्या 11 के बासिंदों से भी हम मिले थे। वार्ड संख्या 13 से रंजीत कुमार अपना दमखम दिखा रहे हैं, तो वार्ड संख्या 18 से श्रीमती शशि गुप्ता ने भी अपना नामांकन आज प्रभारियों के सामने रख दिया है, भाजपा के प्रत्याशी के रूप में। मैं शशि गुप्ता जी के बारे में बताना चाहूँगा। वैसे उनको कौन नहीं जानता। सत्य प्रकाश जी गुप्ता की वाइफ हैं। सुमेरपुर जवई, जो जवई बांध का नाम सुमेरपुर जवई बांध स्टेशन करवाया, उसमें सत्य प्रकाश जी गुप्ता का बहुत अहम रोल है। समाज सेवी व्यक्तित्व के धनी गुप्ता ट्रांसपोर्ट के मालिक और बहुत अच्छे व्यक्तित्व। वो 18 नंबर वार्ड से शशि गुप्ता जी चुनावी दंगल में उतर चुकी है। आज उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। वार्ड संख्या 19 से रवि अग्रवाल भी दमखम दिखा रहे हैं। तो इन्हीं के साथ में भावेश वैष्णव भी इस लिस्ट में है, क्योंकि भावेश वैष्णव भी रमेश जी वैष्णव के लड़के हैं जो अपना दमखम दिखा रहे हैं इस वार्ड से। वार्ड संख्या 14 में बहुत बड़ा चुनावी समर है और काफ़ी लोग यहाँ दिग्गज हैं। उनके सामने समाज सेवी हरिलाल विश्वकर्मा चुनावी समर में कूद चुके हैं। दोस्तों, चुनावी गणित में हरिलाल जी सर्व समाज के उम्मीदवार के रूप में आ रहे हैं। उनके बैठक का हमने वीडियो प्रस्तुत किया था दो दिन पहले, आपने देखा भी होगा। और उनके साथ में काफ़ी लोग थे उस वीडियो में और उनको पूरा माला वाला पहना कर स्वागत किया था। इधर वार्ड संख्या 27 से कांतिलाल कुमावत अपना चुनावी दमखम दिखा रहे हैं, तो वहीं वार्ड संख्या 11 से अशोक सुथार चुनावी चौसर जमाते हुए साफ नजर आ रहे हैं। समाज सेवी धीरज साकला वार्ड संख्या 17 से चुनावी मैदान में डटे हुए हैं, तो वहीं वार्ड संख्या 23 से चतुर्भुज शर्मा अपना बिगुल फूंक रहे हैं। दोस्तों, ये वही निर्दलीय उम्मीदवार है जिसने भाजपा को धूल चटाई इस वार्ड में। चतुर्भुज शर्मा दो बार निर्दलीय के रूप में यहाँ से 23 नंबर से निर्वाचित हुए। वार्ड संख्या 15 से रवि कुमार गर्ग चुनाव मैदान में कूद चुके हैं। तो वहीं बहुत से उम्मीदवार आज भी पालिका अध्यक्ष बनने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। चुनावी गणित में दो दागदार चेहरे तो भाजपा से बड़े पद पर रहते हुए भी टिकट नहीं देने की सूरत में निर्दलीय लड़ने का और अपने पैसों के दम पर चुनाव लड़ने की धमकियां देते हुए साफ नजर आ रहे हैं। वार्डवासियों और विश्वसनीय सूत्रों ने हमें बताया कि ये नेता क्या भला करेंगे। इनका पैसा सुमेरपुर को इतना लूटने के बाद में भी ये लुटेरे पुनः लूटने को मतलब आतुर नजर आ रहे हैं। सुमेरपुर को एक बात देखी, व्यापारी क्षेत्र है, व्यापारी वर्ग के लोग हैं। सुमेरपुर न्यूज इन सभी लोगों का आह्वान करता है कि साफ छवि के लोगों को क्यों आप चुनकर नहीं भेजते, किस दबाव में आ जाते हैं। अंदर तो बैलेट बॉक्स होता है, चुपचाप जाके आपको वोट दे के आना है, कौन देखता है, क्यों लोगों के बहकावे में आ जाते हैं। समझ से परे। एक बात और याद आ गई, कह दूंगा, पिछले बोर्ड की बात करते हैं। पालिका अध्यक्ष चुन चुके थे, भारतीय जनता पार्टी के पालिका अध्यक्ष चुन चुके थे, पूर्ण बहुमत भाजपा के पास था।
पालिका उपाध्यक्ष के लिए एक नाम तय किया गया भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षदों द्वारा कि हाँ, इस उम्मीदवार को बिल्कुल हमें पालिका उपाध्यक्ष बनाना है। अब जिस व्यक्ति को पालिका उपाध्यक्ष बनाना है, भाजपा के पास पूर्ण बहुमत होते हुए भाजपा के पार्षदों ने भाजपा के विरोधी बगावत करके विरोध में वोट डाले और जिस उम्मीदवार को पालिका उपाध्यक्ष का उम्मीदवार बनाया गया वो नीचे मुंह करके उसकी स्थिति देखने लायक थी। मेरे आंखों के सामने ये सब घटना हुई। पूर्ण बहुमत होते हुए भी भाजपा के विरुद्ध वोट और बगावत करने वाले यही पार्षद किस मुंह से भाजपा के इन जो बाहर के प्रभारी है दोनों, माननीय नाम है ब्रजलाल जी करौली साहब और जीवन सिंह जी आसिया, दोनों के सामने किस मुंह से ये टिकट मांगने जा रहे हैं वहाँ देख रहा हूँ मैं। भाजपा को इस बारे में सोचना चाहिए। योग्य एवं जिम्मेदार व पार्टी के प्रति निष्ठावान कार्यकर्ता को टिकट देना ही उचित होगा। युवाओं को, महिलाओं को जो सही हो उनको टिकट देना बहुत उचित होगा। ऐसे बहुत से उम्मीदवार हैं जिन्होंने पार्टी को हराने में अहम भागीदारी निभाई, तो उनको कैसे पार्टी उम्मीदवार घोषित कर देगी। पिछले बोर्ड में करीबन 7, 8, 9 निर्दलीय उम्मीदवार थे 35 में से। अब की बार 17 से 18 निर्दलीय उम्मीदवार होने का अंदेशा जताया, मतलब आधे 35 का 50% आधे निर्दलीय उम्मीदवार होंगे, ऐसा आकलन आम जनता से और हमारे विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी हो रही। बहरहाल आज चुनावी प्रभारी ब्रजलाल जी भाई साहब करौली एवं जीवन सिंह जी बासिया से मिलकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने 8-8 घंटे तक बैठकर सभी जो योग्य उम्मीदवार हैं, जो आवेदन करता है, टिकट के अभ्यर्थी हैं, उनकी बातें सुनी, उनको अच्छी तरह से सुना। 2-2 बार 3-3 बार सर्वे हुआ। उनका इंटरव्यू आप देखिएगा सुमेरपुर न्यूज़ पर, इससे पहले के वीडियोज़ में पड़े हैं, आप देखिएगा जरूर और उनकी भावनाएं आप तक पहुंचे, हमारा ये उद्देश्य है। आज की अन्य लोकल खबरों में कल स्कूलों और सरकारी कार्यालयों का 12 वफात को लेकर अवकाश रहेगा। आज वीर फूली पर्व होने से बाजारों में रौनक कम नजर आई, जिसके चलते चाय की थड़ियां बंद रहने से काफ़ी लोगों को दिक्कत हुई। जहां भाजपा ने आज इंद्रायणी वाटिका में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, तो वहीं एक निजी होटल में कांग्रेस के प्रभारियों ने चुनावी मंथन किया अपने चुनावी समर को लेकर। 2 पार्टियां और आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी भी इस बार चुनावों में लगभग बिगुल फूंकना चाहती है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। मैं दोनों ही पार्टियों से संपर्क में हूँ, चारों पार्टियां लगभग संपर्क में, अभी तक हिम्मत नहीं जुटा पा रही है, समझ से परे हैं। अभी तक एक भी उम्मीदवार हमारे सामने ऐसा नहीं आया कि समाजवादी पार्टी या आम आदमी पार्टी से हो। अच्छा, कॉकरोच जनता पार्टी से भी काफ़ी लोग हमारे संपर्क में आ रहे हैं। उन्होंने कहा हम भी उम्मीदवारी देंगे। देखिए, अभी चुनावी गणित बीतने में काफ़ी टाइम है। 31 तारीख लगभग 30-31 तारीख लास्ट डेट रखी गई है, तो अभी तो चुनावी चौसठ जमेगी खूब सारी। और आपके कमेंट मार्गदर्शन हमें जरूर दीजिएगा। बहुत सारे सोशल मीडिया ग्रुप्स है, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स है जो भ्रमित करने वाले मैसेजेस बहुत तेज़ी से वायरल हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से। उनमें मत बहकावे में आइएगा। सच का साथ सिर्फ और सिर्फ सुमेरपुर न्यूज़ देगा। आप सच सुनने का, सच बोलने का मानस सिर्फ सुमेरपुर न्यूज़ रखता है। हम किसी के बहकावे में नहीं आते, दागदार चेहरों को बहुत दूर रखते हैं। हमारी दहलीज से बाहर, गेट आउट फ्रॉम सुमेरपुर। हम चाहते हैं कि सभी दागदार चेहरे सुमेरपुर छोड़ के भाग जाए, कम से कम सुमेरपुर का उत्थान तो हो जाएगा। कुछ दलाल है जो दलाली करते हैं। मैं नगर पालिका के पास में मेरा ऑफिस है, देखता हूँ बहुत से दलाल नगर पालिका के बैठे रहते हैं, बहुत से। इधर से पैसे लिए, इधर से दिए, इधर से लिए, इधर से दिए। दलाली करने में उनकी ज़िंदगी निकल गई। उनके पास कोई काम धंधा है नहीं, चल रहा है। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। बहुत सारी बातें करते रहेंगे आपके साथ में चुनावी माहौल में। बहुत बहुत धन्यवाद।